मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस नई रोशनी के लिए, इस नए फजल के लिए जो बाप ने हम पे किया, क्योंकि वही हमद और इज्जत और तमजीद के लायक है और इसके सिवा कोई नहीं। खुदाम जी हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्यारे बाप जी, और अपने आप को धोते और पाक करते हैं और इस लायक करते हैं कि लायक तौर पर आपकी हजूरी में बैठ सके। प्यारे बाप जी हम आपका शुक्र करते हैं। खुदाम जी आज के जिंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो आपने हमें बख्शा है। लुका 13 बाब उसकी 8 और 9 आयत में यूं माकूम है, उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। आमीन। ये तमसील पाकिस्तान में एक अंजील के दरख्त जो लगाया गया था, खुद उसमें खुदावंद फल ढूंढता था और ना पाता था, तो उसके बागबान से कहा कि इसे 3 सालों से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढता हूँ पर नहीं पाता, तो इसे काट डाल, क्योंकि इसने जगह घेरे हुए है। लेकिन उसने पाकिस्तान जो बागबान था उसने कहा, बाप इसे एक और साल दे दे, एक और साल दे, ताकि मैं इस साल इसको खाद डालूंगा, इसे इसकी गोडी करूंगा, नए सिरे से इसे फिर करूंगा, मेहनत करूंगा, ताकि ये फलदार रहे। अगर आगे को भी ना लाया तो फिर काट देना। आज ये साल हमारी जिंदगियों में खुदा ने हमें दिया है, ये मेरे लिए और आपके लिए, कि खुदा ने हमें फिर तौबा का मौका दिया है, फिर खुदा ने हमें तौफीक दी है, फिर खुदा ने हमें ये नया मौका दिया है कि हम उसकी मर्जी पे चलें और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, ताकि हम फलदार बने। जिस तरह मत्ती की अंजील उसके 21 बाब और 19 आयत में जब खुदावंद अंजील के दरख्त पर देखते हैं फल नहीं होता, तो खुदावंद उस पर कर्ज करते हैं कि तुझे आइंदा से इसमें फल ना लगे, तो वो उसी घड़ी सूख गया और शागिर्द हैरान हो गए और कहने लगे ये कैसे हो गया कि अभी अभी खुदावंद ने उस पर लानत की और वो सूख गया। तो खुदा ने कहा, अगर तुम ईमान से जो कुछ कहोगे करोगे ऐसा ही होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। खुदा ने कहा, अगर तुम पहाड़ को भी कहो कि यहाँ से हट जाए तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि जब आप ईमान से कहते हैं, खुदा आपके लफ्जों में ताकत है, आपके लफ्जों में खुदा ने कलाम के जरिए कुव्वत बख्शी है, तो खुदा ने इसी तरह वो कुव्वत ताकत खुदा ने कहा तुम भी कर सकते हो। हमें खुदा ने जब फलदार नहीं पाया तो खुदा ने उसे क्या करते हैं, कल्हाड़ी रखते हैं और वो काट डाला जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। जो दरख्त फल नहीं लाता उसे छांटा जाता है, उसे काट डाला जाता है, पर जो फल लाता है उसे छांटा जाता है ताकि ज्यादा फल लाए। आज खुदा ने ये साल हम सबके लिए नया साल इसलिए दिया कि जो हमने पिछले साल खुदा की मर्जी पे नहीं चले, फलदार नहीं बने, आज हमें अपने आप को खाद से भरना है, नया पानी देना है, ताकि हमारी जिंदगियों में फल हो, हम फलदार बने, ताकि इस फलों से हम दूसरों को भी शेयर करने वाले बने। खुदावंद ने हमें नई जिंदगी के लिए हम उसका शुक्र करते हैं जो उसने हमें नई जिंदगी बख्शी है, ताकि हम सब क्या करें, उसकी मर्जी पे चले, खुदावंद में मसरूर रहे, तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। हम अपनी राहें सिर्फ खुदा पे छोड़ दें और उस पर तवक्कुल करें, और वही सब कुछ करेगा। वो हमारी रास्ते को नूर की तरह चमका देता है और हक को दोपहर की तरह रोशन कर देता है। सिर्फ हमने क्या करना है, हमने अपनी तमाम बुरी रविशों को छोड़ देना है, हमने सिर्फ खुदा की मर्जी पे चलना है। हमें अपने आप को परखना है, देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है कि जो मैं अभी तक फलदार नहीं हुआ, अब तक मुझ में अच्छे फल क्यों नहीं लगे। हमें अपने आपको देखना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है।
खुदा की हजूरी में आना है, उससे माफ़ी मांगनी है, अपनी ज़िंदगी से हर गंदगी को निकालना है। हम मज़ाकों में, हम बातों बातों में खता कर जाते हैं। हमें बेबाकी के गुनाहों के लिए खुदा की हजूरी में आना है और माफ़ी मांगनी है और तौबा करनी है और फिर तौबा के माफिक फल लाना है। और जब हम फलदार होंगे तो खुदावंद हमें क्या करेगा? हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा, हमें काटेगा नहीं बल्कि हमें छाँटेगा। और जब वो हमें छाँटता है तो हम और फलदार होते हैं। हमें सिर्फ़ अपने आप को खुदा के मस्बा पे ला देना है, अपना आप उसे देना है ताकि उसका काम हमारी ज़िंदगी में काम करे। हमें पाक रूह से मदद माँगनी है। अगर हम बदी को दिल में रखते हैं तो खुदा हमारी नहीं सुनता। हमें अपने दिलों को साफ करना है, अपने आप को साफ करना है। हमें अपने हर गुनाह से, जो हम छोटे-छोटे गुनाह कर देते हैं, हम सोचते हैं ये मज़ाक ही तो कर रहा हूँ, अभी झूठ तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है मज़ाक में झूठ बोल रहा हूँ। ये हम ऐसे बैठे-बैठे मजलिस में बैठे-बैठे झूठी बातें घड़ लेते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि झूठी बातों का घड़ने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। हमें हर गुनाह से तौबा करनी है, हर बात में से जो खुदा की मर्ज़ी के खिलाफ है अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है, ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, ताकि हमें सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है, ताकि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। खुदावंद हमें अक्ल, दनाई, हिकमत दे ताकि इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों में रखें और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। हमें हर बात में खुदा की मर्ज़ी पे चलना है ताकि हम सब ये साल, जो नया साल हमें बख्शा गया है, अपनी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर दें। 2 दिन तो गुज़र गए, हमें क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया। हमें गौर करना है, हमें गौर करना है ताकि और देर ना हो जाए। हमें दिन ही दिन में कामों को पूरा करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि एक ऐसी रात आने वाली है जहाँ कहीं काम नहीं होगा। हमने उस रात से पहले ही दिन में सारे काम करने हैं। दिन में ही अपने काम ख़त्म करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, फिर आके घर के काम करते हैं। इसी तरह हमने कलाम के मुताबिक भी अपनी ज़िंदगी को बसर करना है ताकि हम सब बचाए जाएँ और छुड़ाए जाएँ और उसकी रहमत और उसकी शफ़क़त हम सब पर बनी रहे। जब हम अपने आप को हलाकत से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? उसकी शफ़क़त और उसकी रहमत का ताज पहनना है। हमें उसकी शफ़क़त में रहना है, उसकी पनाह में रहना है, क्योंकि वो ही हमारी पनाह है। प्यारे बाप जी, हम इस साल शुक्र करते हैं कि आपने जो नया साल हमें दिया है, ताकि हम वो करें जो आप चाहते हो बाप, जिस मकसद के लिए आपने हमें भेजा है। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से हर बुराई को निकालें और हमें बेबाकी के गुनाहों से भी दूर रखें बाप जी। हम आपकी हज़ूरी में आते हैं बाप, हम सब शुक्रगुज़ारियों के नज़राने लाते हैं, तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं बाप, क्योंकि वो शिफ़ा पाएँ, क्योंकि शिफ़ा सिर्फ़ आपके पास है। खुदावंद हम सब के लिए जो घरों में, हॉस्पिटलों में, कहीं भी बाप जी इस गंदगी में घिरे हुए हैं बाप जी, इस वबा ने घेरा हुआ है, खुदावंद आपका कलाम कहता है कि कोई वबा तेरे ख़ैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा। तो आप सब कुछ कर सकते हैं बाप जी, और आप सब कुछ करते हैं बाप, सब पर रहम करें, सबके साथ हो बाप जी। तमाम कमियाँ, कमज़ोरियाँ आज यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। आज जो कोई बीमार है खुदावंद, आज वो खड़ा हो जाए और वो सोचे कि मैंने फलदार बनना है, इसलिए मुझे खड़ा होना ज़रूर है। तो खुदावंद उसे शिफ़ा देगा, क्योंकि उसके वादे सच्चे और बरहक हैं और वो वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है। वो रहीम और रहम करने वाला बाप है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, अपने बाप की तारीफ़ करते हैं और उस नाम को जलाल देते हैं जो सब नामों से आला है। प्यारे बाप जी, हर तमाम घरों के खित्ते भरे रहे खुदावंद, कभी कमी कमज़ोरी ना हो, रहम करें और अपने फ़ज़ल को जारी करें, क्योंकि सारा फ़ज़ल खुदावंद जी, सारा रहम आप ही करने वाले हैं, क्योंकि खुदावंद ही से, आसमान से ही अच्छी बरक़ात को भेजता है और वो आसमान से आती है बाप जी। सब पर रहम करें। खुदावंद सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को बोलते हैं, सबके लिए आपकी कलाम की हिकमत को माँगते हैं।
कलाम के मकाशफात मांगते हैं खुदावन, सब पर रहम करें। जितने सफ़र में हैं बाप जी, इन दिनों में खुदावंद उनकी मुश्किल को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें, उनका सफ़र मुबारक करें, उनके सफ़र में उनके साथ रहें, क्योंकि आप ही का तो वादा है कि मैं अब से लेकर हमेशा जो खुदा में चलते हैं, उनके सफ़रों में भी उनके साथ आगे-आगे चलूँगा। खुदावंद सबकी मदद करें, सबके साथ हों प्यारे बाप, अपने निगहबान फरिश्तों को भेजें, उनकी हिफाज़त करें। ज़िंदगी खुदावंद में है और ज़िंदगी खुदावंद से ही मिलती है। हमें सिर्फ़ अपना आप खुदा को देना है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी उसके पास से पा सकें। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, ताकि आज हम अपनी ज़िंदगियों को जाँचें और तराशें कि हमने किस तरह बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है। खुदावंद सबकी हिफाज़त करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी पाक नाम से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सबके साथ-साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन, आमीन।